वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात करते हैं सेक्शन 141 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जो कि बात करता है प्रोसीजर ऑन ऑर्डर बीइंग मेड एब्सोल्यूट एंड कंसीक्वेंस ऑफ डिसओबीडियंस। इट मींस कि जहां आदेश अंतिम कर दिया जाए, जो पब्लिक न्यूसेंस का जो ऑर्डर किया गया है किसी व्यक्ति के अंगेंस्ट क्या है, कोई ऑर्डर किया गया है कि वह अगर किसी तरह का कोई न्यूसेंस कर रहा है, उपद्रव कर रहा है, कोई रास्ता रोक रहा है, किसी तरह का सामाजिक उपद्रव कर रहा है, तो उस केस में वह क्या है, उसे एक ऑर्डर किया गया है। अगर वह उसको ऑर्डर को क्या है अंतिम कर दिया जाता है, वहां क्या प्रोसीजर होगा, और उसकी अगर अवज्ञा की जाती है, उसको पालन नहीं किया जाता है उस ऑर्डर का, तो क्या उसका परिणाम होगा। तो ये बताता है सेक्शन 141। वो कहता है कि जब धारा 136 या सेक्शन 138 के अधीन आदेश अंतिम कर दिया जाता है, तब मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध यह आदेश दिया गया है उसकी सूचना देगा और उससे यह भी अपेक्षा करेगा कि वह उस आदेश द्वारा निर्दिष्ट कार्य इतने समय के अंदर करे, यानी कि जो टाइम पीरियड गया है उसके अंदर जो भी ऑर्डर किया गया है वह कंप्लीट करे, जितना सूचना में नियत किया जाए। और इत्तला देता है कि अवज्ञा करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 द्वारा उपबंधित शास्ति का भागी होगा। जो आईपीसी का सेक्शन 188 है, मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में डिफाइन कर सकती हूँ कि सेक्शन 188 क्या है। कि कोई लोक सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, उसने क्या है कोई ऑर्डर किया है, वो कोई अपना कार्य कर रहा है, अगर उसकी पालन नहीं किया जाता है तो 1 महीने की सजा, 200 रुपये जुर्माना, या 6 महीने की सजा और 1000 रुपये जुर्माना क्या है इस सेक्शन के तहत, सेक्शन 188 के तहत दिया जा सकता है। तो इसमें कहा गया है प्रोसीजर ऑन ऑर्डर बीइंग मेड एब्सोल्यूट एंड कंसीक्वेंस ऑफ डिसओबीडियंस व्हेन एन ऑर्डर हैज बीन मेड एब्सोल्यूट अंडर सेक्शन 136 एंड सेक्शन 138 the magistrate shall give notice of the same of the person against whom the order was made and shall further require him to perform the act directed by the order within a time to be fixed in the notice, and inform him that in case of this offense he will be liable to the penalty provided by section 188 of the IPC Indian Penal Code। नेक्स्ट इसमें बात किया गया है सब सेक्शन 2 कहता है इसका, यदि ऐसा कार्य नियत समय के अंदर नहीं किया जाता है तो मजिस्ट्रेट उसे करा सकता है, और उसके लिए उसके किए जाने से हुए खर्चों को किसी भवन, माल या उस संपत्ति के जो उसके आदेश द्वारा हटाई गई है विक्रय द्वारा, यानी कि अगर उसने ऑर्डर किया है उसका पालन नहीं करता है वो व्यक्ति, तो वह जो है उसका पालन जबरदस्ती कराएगा मजिस्ट्रेट, और उसका जो खर्चा है, वो जो प्रॉपर्टी हटाई गई है, किसी तरह का जो न्यूसेंस हटाया गया है, तो उस केस में उससे क्या है उस प्रॉपर्टी के विक्रय करके, सेल करके उससे वो खर्चे निकालेगा। विक्रय द्वारा या ऐसे मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के अंदर या बाहर स्थित उस व्यक्ति की अदर प्रॉपर्टी के द्वारा, जंगम संपत्ति के द्वारा विक्रय द्वारा वसूल कर सकता है। और यदि ऐसी अन्य संपत्ति ऐसी अधिकारिता के बाहर है तो उस आदेश से ऐसी कुर्की या विक्रय तब प्राधिकृत होगा जब वह उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्थापित कर दिया जाता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कुर्क की गई संपत्ति पाई जाती है। इस धारा के अधीन सद्भावना पूर्वक की गई किसी बात के बारे में कोई बात ना होगा, ये बताया गया है। थैंक यू।